बड़ौदा के जितने भी सारे ब्रिज है ना, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्रिज किसी इंजीनियर ने नहीं बनाए, बल्कि ये ब्रिज एक कोई घोड़े सवार होगा ना, उसी ने बनाए होंगे। प्रशासन तो बड़ौदा में है ही कहाँ? प्रशासन, नगर निगम को क्या कदम उठाने चाहिए? नगर निगम तो खाली बस कहाँ से माल पानी मिलता है वही सोचता है, दूसरी कोई तो बात सोचता नहीं है। लोगों को बहुत तकलीफ पड़ी, हमें भी बहुत तकलीफ पड़ी। सीधा उतरते ही सीधा ब्रेक पर सिग्नल आ जाता है। वडोदरा शहर जिसे स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा शहर जहां विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इसी शहर में हम हर रोज अखबारों में खौफनाक सड़क हादसों की तस्वीरें देखते हैं। ऐसे हादसे जो एक पल में लोगों की जिंदगी छीन ले जाती है, और ये हादसे होते हैं हमारी सड़क व्यवस्था की बड़ी खामियों की वजह से। और आज हम आपको वीएनएम टीवी के माध्यम से वडोदरा शहर की एक ऐसी बड़ी खामी से रूबरू करवाने वाले हैं, जो ना केवल रोज सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या को बढ़ावा दे रही है, बल्कि लाखों लोगों की जान को जोखिम में डाल रही है। जी हाँ, इस वक्त हम वडोदरा के गेंडा सर्कल से लेकर अटल ब्रिज और अक्षर चौक से लेकर चकली सर्कल का जो रास्ता है, जहां पर रोजाना लाखों लोगों की आवाजाही होती है, अब एक यहाँ पर एक खतरनाक समस्या पैदा हो चुकी है। अब मेरे पीछे ये जो नजारा देख रहे हैं, ये दिखने में बेहद आम दिख रहा होगा, लेकिन जितना ये आम दिख रहा है उतना ही खतरनाक है। ये जो ब्रिज का स्लोप है, जब यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लाल होता है तो ये स्लोप पर गाड़ियों को रुकना पड़ता है, अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो अपने आप में ही एक दुर्घटना का कारण बन सकती है। और वो कैसे? क्योंकि ये जो गाड़ियां जब ब्रेक लगाती है स्लोप पर, जब ब्रेक लगाना सिर्फ गाड़ी को रोकने का नाम नहीं है, बल्कि एक बड़ा खतरे का न्योता भी होता है, क्योंकि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है इससे, और ब्रेक फेल होने का भी खतरा रहता है। और अगर पीछे से कोई तेज रफ्तार में आ रहा हो तो टक्कर का जोखिम और बढ़ जाता है। और ये समस्या ना सिर्फ ट्रैफिक जाम को बढ़ाती है, बल्कि हर रोज सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर भी लगाती है। आइए अब हम वडोदरा के ही नगर वासियों से जानते हैं कि उनको कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल के वजह से। तो सर, जैसा कि आप अभी यहाँ से इस रास्ते से आए, तो आपने देखा होगा कि ये जो ब्रिज का स्लोप है, अब जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल रेड हो गया तो आपको अचानक से ब्रेक लगाना होगा, तो आपको क्या लगता है ये जो मैनेजमेंट है वो सही है, और इससे मतलब कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं? जरूर हो सकती है। हमें तो ऐसा लगता है ये एक ही ब्रिज नहीं, बल्कि बड़ौदा के जितने भी सारे ब्रिज है ना, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्रिज किसी इंजीनियर ने नहीं बनाए, बल्कि ये ब्रिज एक कोई घोड़े सवार होगा ना, उसी ने बनाए होंगे। क्योंकि ये पूरा रेस्कोस एरिया लगता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये घोड़े सवार के लिए ब्रिज बना है। कोई समस्या नहीं, ये तो सिग्नल पे यहाँ से उतर के डायरेक्ट सिग्नल के बाजू में खड़े नहीं रह सकते, ये तो गलत है। उनको अगर ब्रिज बनाना ही था तो ऊपर से लेकर वहां से लेकर आगे से लैप देना चाहिए था। तो अभी प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए? प्रशासन तो बड़ौदा में है ही कहाँ? प्रशासन, नगर निगम को क्या कदम उठाने चाहिए? नगर निगम तो खाली बस कहाँ से माल पानी मिलता है वही सोचता है, दूसरी कोई को बात सोचता नहीं है। क्योंकि बड़ौदा तो इसीलिए तो सबसे पीछे बड़ौदा रह गया है। और अहमदाबाद सिटी अपने खुद के अपने राज्य के मुख्यमंत्री कहते ना, हर समय कहते कि बड़ौदा सिटी पीछे रह गई, अहमदाबाद और सूरत आगे निकल गया। उसका मुख्य कारण तो यही है। मतलब वडोदरा को स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया गया है, वो कहना सही होगा अब इसे स्मार्ट सिटी का नाम दिया, ये तो गलत है। मैं तो आपके कैमरेमैन और वीएनएम को कहना चाहता हूँ कि अपने पीछे का ही रास्ता दिखा दो, पता चल जाएगी अपनी स्मार्ट सिटी क्या है। ये तो गलत बात है, स्मार्ट सिटी में बड़ौदा सिटी है ही नहीं। तो इस समस्या का हल कैसे किया जा सकता है? समस्या का हल एक ही हो सकता है, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, उसके बिना समस्या का कोई हल नहीं है। नगर निगम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंज ला सके या ट्रैफिक मैनेजमेंट में कोई बदलाव? बस उनको तो सिर्फ एसी में बैठ के काम करना है और कुछ काम करना नहीं। पब्लिक मरे तो मरे, पब्लिक को उनसे कोई मतलब नहीं है। और सड़क हादसों का खतरा बढ़ सकता है इससे? हो सकता है ना, अगर आप ऊपर से नीचे आओ तो सीधा सिग्नल पे आके रुकना पड़ता है,
ये गलत है। वहीं पे बताता कि इंजीनियर ने कैसा काम करा है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि स्लोप से उतरते वक्त जब भी इधर रेड सिग्नल होता है तो अचानक से आपको ब्रेक मारना पड़ा होगा, तो इसकी वजह से कैसी कैसी समस्याएं आती हैं। ऐसा देखा जाए तो ये पूरा ब्रिज ही डिफेक्ट बोर्ड बनाया है। लोगों को बहुत तकलीफ पड़ी, हमें भी बहुत तकलीफ पड़ी। सीधा उतरते ही सीधा ब्रेक पर सिग्नल आ जाता है। पब्लिक भी बहुत परेशान, जो दो टू व्हीलर्स वाले हैं उसको भी तकलीफ पड़ती है, हमें तो बहुत तकलीफ पड़ती है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को, इसके लिए कुछ किया जाए ताकि पब्लिक को कम से कम तकलीफ पड़े। तो आपके विचार से क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। इसमें बदलाव तो क्या होगा, एक आदमी को रखना पड़ेगा यहाँ पर, और वो जो सिग्नल यहाँ पर है ना, ये सिग्नल ही गलत लगा है यहाँ पर। ये लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं और ऐसा सिग्नल बना दिया। तो अब सवाल ये उठते हैं कि क्या ये है हमारी स्मार्ट सिटी, जहां रोज हर दिन लाखों लोगों को इन खामियों के बीच में अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। अब वक्त आ गया है कि हम इस खामी को नजरअंदाज करना बंद करें और बीएमसी को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना होगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रैफिक मैनेजमेंट में बदलाव लाना होगा ताकि वडोदरा शहर को ट्रैफिक की समस्या और सड़क हादसों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये जो हादसे हैं वो सिर्फ एक आंकड़े नहीं है बल्कि किसी परिवार के जीवन का अंत होना है। और बीएमसी को ये समझना होगा कि हमारी शहर असल में स्मार्ट सिटी तभी कहलाएगी जब यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए और इस पर जल्द से जल्द कदम उठाया जाए।